स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्त, एक नई वैकेंसी आ गई जिसका नाम आरबीसी ग्रुप डी नोटिफिकेशन है और ये 2024 में आया है। जी हाँ दोस्तों, ये 2024 में आया और ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट है। तो आइए इसके बारे में टोटल इसका क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस, क्या पैसा लगेगा, क्या क्या सारे प्रोसेस है, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लो यहाँ पर क्या कहा गया है कि ये जो ग्रुप डी का नोटिफिकेशन है, ठीक है, और ये नेक्स्ट वीक प्रोवाइड किया जाएगा। अब यहाँ पर एक देखो, ये गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है और ये कौन कौन इसके लिए सबसे पहले एलिजिबल है। तो यहाँ पर एग्जाम डिटेल में, एग्जाम ओवरव्यू में हम देख लेते हैं। तो कहा क्या गया है कि इसका ये जो फीचर है, सबसे पहले वैकेंसी देख लेते हैं। तो वैकेंसी जो डिटेल अगर बात करें तो लगभग 1.7 लाख पोस्ट है लगभग। लेकिन ये बात यहाँ पर ये साफ नहीं है। ये देखिए लिखा गया है कि एक्सपेक्टेड है, यानी अनुमानित है। हो सकता है कि कम भी हो सकता है या फिर हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। अब एलिजिबिलिटी क्या लगेगा? एलिजिबिलिटी लगेगा आपका 10th पास होना चाहिए या फिर IIT पास होना चाहिए, ठीक है। साथ ही आगे कहा गया है कि एज लिमिट क्या रहने वाला है। तो एज लिमिट जो है 18 से 33 ईयर रहेगा और रिलैक्सेशन हो सकता है जो कोई रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हों या और कुछ। आगे कहा गया है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। दोस्तों देख लो, सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहने वाला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा जिसे हम CBT कहते हैं, और एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा जिसे हम PET कहते हैं, ठीक है। साथ ही आगे सैलरी क्या रहने वाला है, ये लेवल 4 का सैलरी रहेगा, यानी 21,900 से 59,000 रुपये तक रहने वाला है। इनका वेबसाइट है ये। अब इन्हीं वेबसाइट पर आप जाके क्या करेंगे, इस तरह से अप्लाई किस तरह से करते हैं, इनके ये वेबसाइट पर जाके क्या करेंगे, अप्लाई किस तरह से करता है हम वो जानेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे सबसे पहले क्या कहा गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉर आरबीसी ग्रुप डी। अब ये क्या इंफॉर्मेशन है, किस तरह से फिल वगैरह करना है, सभी जान लेते हैं। तो एक सबसे पहले इंफॉर्मेशन ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि ये जो इंफॉर्मेशन दिया गया है इसमें डिटेल है। अब ये डिटेल क्या है, कहा गया है कि कंट्री। तो कंट्री यानी ये किस कंट्री में आया, इंडिया में। इंडिया, इसका मतलब क्या है कि ऑल ओवर इंडिया वाले क्या कर सकते हैं, इसमें भर सकते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया पर वैकेंसी है। ऑर्गेनाइजेशन, इसको ऑर्गेनाइज कौन किया है, इसको ऑर्गेनाइज किया रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड RRB, ठीक है। आगे इसका जो वैकेंसी है वो अनाउंस्ड हो भी गया है इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, ठीक है। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इनका अनाउंस हो गया है वैकेंसी। और साथ ही इसका पोस्ट नेम क्या है, तो पोस्ट नेम दोस्तों है ग्रुप डी, जी हाँ। और नोटिफिकेशन, अब नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड इन जनवरी 2024। तो नोटिफिकेशन कब आया था कि जनवरी में ही आया था इसका। और आगे कहा गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो ऑनलाइन है वो जल्दी अवेलेबल होगा। किस तरह से, लेकिन क्या गया है कि अभी इसका एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन करने का प्रोसेस नहीं चालू हुआ है। तो इसको जैसे अप्लाई करने का प्रोसेस होता है तो हमारे द्वारा आपका वीडियो बनाया जाएगा और आप कमेंट में भी कर सकते हैं आपको इसका अप्लाई किस तरह से करना है, वीडियो चाहिए कि नहीं। साथ ही एप्लीकेशन विंडो जो है वो 4 वीक के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। आगे कहा गया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो मैंने पहले बता दिया था। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें क्या प्रोसेस है। आगे कहा गया है कैटेगरी, तो कैटेगरी और उसके हिसाब से फीस क्या लगने वाला है। तो देखो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी क्या लगेगा। तो दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी अगर आप जनरल हो, OBC हो या फिर जो इनका टोटल का मतलब एक कहा गया है कि INR में 400 रुपये लगेंगे, लेकिन इसका जो हो सकता है कि 500 रुपये लगे। तो यहाँ पर ये हर बार तो 500 रुपये लगता है, लेकिन हो सकता है इस बार 400 रुपये लगे, लेकिन हमेशा 500 लगता है तो हो सकता है 500 ही लगेगा आपका। तो एप्लीकेशन फ़ी जो है 500 रुपये है इन कैटेगरियों का जो रिजर्व नहीं है, या फिर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से कोई बिलोंग करते हैं, SC ST EWS वुमेन हो या फिर कोई एक्स सर्विसमैन हो या फिर विकलांग हो, ठीक है। तो इसके लिए जो है 250 रुपये लगने वाले हैं। 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। क्राइटेरिया क्या रहने वाला है दोस्तों, तो क्राइटेरिया देख लेते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर एक बात निकल के आ रही, क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो ए मिनिमम ऑफ 10th स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो हमको यहाँ पर 10th पास होना चाहिए, या फिर हो सकता है कि आप IIT हो, ठीक है, IIT हो किसी एक और आपको एक एक्रेडिटेड होना चाहिए किसी NCVT या फिर SCVT से, ठीक है। तब इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, 10th पास हो या IIT पास हो। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या बता दिया, टेस्ट होगा। सबसे पहले आपका CBT बेस्ड टेस्ट होगा,
मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपका जो है वो CBT बेस्ड टेस्ट होगा। फिर आपका मतलब CBT टेस्ट का क्या मतलब होता है, कंप्यूटर बेस्ड का। इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा रीजनिंग का, जनरल अवेयरनेस का, मैथमेटिक्स का और जनरल इंटेलिजेंस का। साथ ही आगे आपका रनिंग रहेगा। आपको रनिंग में यहाँ पर आपको फिजिकली एक्सरसाइज वगैरह पूछे जाए जो हम फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं। साथ ही आगे आपका वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का, आपने IIT लगाया है आप या 10th का सर्टिफिकेट लगाया है तो उसका वेरिफिकेशन होगा और ओरिजिनल से होगा। और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन जो होगा वो ये ज़रूरी है और ये मेडिकल आपका एग्जामिनेशन होगा। चलिए तो आगे देखते हैं, यानी मेडिकल टेस्ट हो सकता है। फिर एग्जाम पैटर्न, अब एग्जाम पैटर्न का क्या यहाँ पर मतलब है, तो एग्जाम पैटर्न का देख लो। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट कितना रहेगा, तो सब्जेक्ट, क्वेश्चन और मार्क इस तरह से दिए। सबसे पहले अगर आप जनरल साइंस के सब्जेक्ट है आपका, तो इसके लिए आपको 25, जी हाँ 25 मार्क्स क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स। साथ ही अगर आपका मैथमेटिक्स का है तो उसके लिए 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स। और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के लिए 25 और 25, लगभग 25, 25, 50, 75 फिर 25, तो 100 प्रश्न आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। चलिए ये ग्रुप डी के लिए है। सिलेबस इस तरह से है, इसका वेटेज रहने वाला है। अगर मैथमेटिक्स का देख लो तो ये वेटेज रहने वाला, टॉपिक ये सब सारे हैं, इनके ये सब सारे वेटेज रहने वाला है। तो इसको तो मैं आप इतना बता नहीं सकता, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। साथ ही आगे जो है जनरल इंटेलिजेंस का, अगर रीजनिंग का देख लो ये सब्जेक्ट है तो इसके लिए ये सब आपका एक्सपेक्टेड टोटल करने वाला, ये टॉपिक्स रहेगा, इन्हीं टॉपिक से आपको पूछा जाएगा और यही सब आपका क्या रहने वाला है, एक्सपेक्टेड वेटेज रहने वाला है। साइंस का देख लो, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनका एक्सपेक्टेड वेटेज सबसे ज़्यादा इन्हीं में है। साथ ही जनरल अवेयरनेस का देख लो तो ये सब टॉपिक है और इसमें ये सब इनका वेटेज है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो किस तरह से रहने वाला है, तो आपका मेल देख लो, तो मेल को यहाँ पर क्या करना, लिफ्ट एंड कैरी 35 किलोमीटर फॉर 100 मीटर विदाउट स्टॉपिंग इन 2 मिनट, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट किस तरह से लिया जाएगा, आपको टोटल जो है 100 मीटर जो है दौड़ना पड़ेगा 2 मिनट में और 1000 मीटर दौड़ना पड़ेगा 4 मिनट में 15 सेकंड में, तो ये रिक्वायर है। फीमेल का देख लो तो आपको एक तो सबसे पहले आपको कोई 35 किलोग्राम होना चाहिए, ठीक है, और या फिर 35 किलोग्राम आपको कोई उठाने चीज़ का होना चाहिए, 35 किलोग्राम ये बात कही जाती है। और आपको 100 मीटर दौड़ना होगा 2 मिनट में और 1000 मीटर 4 मिनट में। तो हो सकता है आपको 100 मीटर या 1000 मीटर दौड़ा है। फिर फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर है तो इसके लिए आपको 20 किलोग्राम आपको वजन उठाने को कहेगा। और फिर आपका 100 मीटर आपका इसमें जो रनिंग होगा इसमें बिना आपको रुके 2 मिनट में ये करना। और 1000 मीटर भी आपको हो सकता है, इसको आपको 5 मिनट दिया जाएगा आपको और 40 सेकंड दिया जाएगा, तो आपको ये मेल से ज़्यादा टाइम मिलता है। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर है, तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट या फिर 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए, या फिर ITI का होना चाहिए मार्कशीट सर्टिफिकेट। आपको यहाँ पर आधार कार्ड मांगा जाएगा, आधार कार्ड लगाएं, पैन कार्ड लगाएं या फिर वोटर ID कार्ड लगाएं। पासपोर्ट साइज फ़ोटो एक मांगा जाएगा, इसको लगाना है। आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही आपको PW अगर विकलांग है तो ये आपके लिए लगाना पड़ेगा। ऑनलाइन किस तरह से करना है इसको, इनके सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट जो है RRB का, उन पर जाना, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, यहाँ पर फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह या फिर जो बेसिक चीज़ें उसको भरनी पड़ेगी। तो ये देखो, ये तो आपको सबसे पहले एक बात बता दें, ये सब आपको बता दिया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से ही। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कमेंट करें और अभी सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद आपको बताया जाएगा। साथ ही यहाँ पर देख लो सैलरी कंपोनेंट्स इस तरह से रहने वाला है, जो सैलरी अमाउंट में रहेगा। बेसिक पे के लिए 18,000 है, DA के लिए यहाँ पर 2100 DA जो लगेगा आपका, और HRA हाउस किराया भत्ता जो लगने वाला है 4000 रुपये लगेगा, और TA जो रहेगा आपका 4 है। तो टोटल आपको सैलरी जो मिलेगा 28,512। तो ये जो सैलरी है ये स्टार्टिंग सैलरी है, ठीक है। और पे बैंड कुछ इस तरह से रहने वाला है, आपको यहाँ 2 लाख तक भी जा सकता है आपका पेमेंट। चलिए तो ये देख लिए ऑल अलॉटेड जो पोस्ट है, ये सब इसमें जो टोटल के पोस्ट हैं, और इन सभी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपका पोस्ट होगा। आप असिस्टेंट वर्कर सब के लिए कर सकते हैं, असिस्टेंट ब्रिज के लिए या फिर C&W के लिए, डिपोट स्टोर के लिए, लोकल सेट के लिए, लोकल सेट इलेक्ट्रिक के लिए, और ये सब डिपार्टमेंट आपको मिला जाएगा। और ये सब आपको क्वालिफिकेशन चाहिए होगा इसके लिए, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसको आप देख सकते हैं, इसको हम स्क्रॉल कर सकते हैं, इसको स्क्रॉल करेंगे धीरे धीरे और अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। एज लिमिट क्या रहने वाला है, अगर आप जनरल हैं तो जनरल के लिए एज लिमिट जो रहने वाला है 33 ईयर रहने वाला है। अगर आप OBC हैं
तो ओबीसी के लिए आपको 36 ईयर रहने वाला है। अगर आप SC ST हैं तो इसके लिए 38 ईयर रहने वाला है। एज रिलैक्सेशन हो सकता है इसमें या फिर नहीं। एज रिलैक्सेशन तो होगा ही अगर आप कोई कैटेगरी से हो। मान लीजिए अगर जनरल का 33 है तो इसमें आपको 5 ईयर का क्या मिला है, अगर आप SC ST है तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिला है। ओबीसी के लिए यहाँ पर आपको 3 साल का ही मिला है और SC ST के लिए आपको 5 साल का मिला है। ठीक है, तो चलिए ये टोटल की टोटल इसमें बातें थी जो हमने जानी थी। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो से। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे का जो भी नोटिफिकेशन आता है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है इस चैनल पर बताया जाता है आपको, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।